पहलगाम, एक साल, आखिर क्या कुछ बदला? सुरक्षा भी बदली और राजनीति करने का तरीका। लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर अब आए एक ही पेज पर। दोनों ने अपने मैसेजेस में दी एक ही बात कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, इसका प्रण लेना होगा, सुरक्षा कड़ी करनी होगी। यानी कि स्टेटहुड और सुरक्षा दोनों अलग अलग चीजें हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि आखिर किसी चीज पर राजनीति ना करते हुए बात सुरक्षा की हुई है और ये जरूरी भी था। देखिए आज का बियॉन्ड द हेडलाइन और इसकी पूरी डिटेल। जब पहलगाम हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, तो उस समय जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बयान में साफ कहा था कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमी रही और चूक हो गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार, जिनके पास गृह विभाग नहीं है, और यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए थे कि आखिर जिनके पास सुरक्षा का जिम्मा है वो इस बात को देखें, और कहीं ना कहीं खामियां थी। ऐसा लगता था कि शायद उन निर्दोष सैलानियों की मौत पर कुछ सियासत भी हो रही है। मगर आज जब हम पहली बरसी मनाकर याद कर रहे हैं उन सभी सैलानियों को जिन्होंने बैसरन वादी में अपनी जान गंवा दी पाकिस्तानी आतंकियों की गोली से, तो हम एक चीज तो समझ चुके हैं कि कम से कम जम्मू कश्मीर में अब सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। और ऐसे में बहुत अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर एक ही पेज पर हैं। अब बात यह नहीं है कि स्टेटहुड आएगी तो सुरक्षा होगी, अब बात यह है कि सुरक्षा प्राथमिकता है और सुरक्षा हमारा प्रण है। ये एक बहुत अच्छी बात है और कई बार पॉजिटिव बातों को भी आपके तक पहुंचाना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। और इसीलिए आज का बियॉन्ड द हेडलाइन इन दोनों बड़े नेताओं का, इन दोनों बड़ी पोजीशन पर बैठी हुई शख्सियतों के आज के मैसेज का है, जो लगभग सेम है और ये बताता है कि सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। सबसे पहले बात करते हैं, आप मेरी स्क्रीन पर देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का ट्वीट। We will not forget, we will not forgive. This is our solemn vow. India stands unified against terrorism. We pledge unwavering commitment and resolute determination to eradicate terrorism from the soil of Jammu and Kashmir. ये था पहलगाम के ऊपर जो गुस्सा लेफ्टिनेंट गवर्नर को था कि आखिर यहाँ क्या हुआ, उसके जवाब में। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने भी एक्स पर एक मैसेज लिखा, एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा 1 year on, we remain united against terrorism and against violence. We remain resolute in our desire to rid J&K of suffering and innocent deaths. We remain committed to doing everything to ensure it never happens again. We also remain in eternal solidarity with the families who lost their loved ones and once a year ago in this cowardly act. May the souls of the victims of the terror attack rest in peace. तो आपने ये दोनों मैसेजेस देखे लगभग सेम, जिसमें एक बात बहुत स्ट्रांगली कही गई कि आतंकवाद के खिलाफ हम यूनाइटेड हैं, यानी कि एकजुट हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनके पास गृह विभाग है और मुख्यमंत्री जिनके पास जम्मू कश्मीर की यूटी की बाकी बागडोर है, बाकी विभाग हैं। एक समय था जब बात ये होती थी कि स्टेटहुड आए तो हम अपने हिसाब से इस आतंकवाद को काबू कर पाएं, हैंडल कर पाएं। मगर आज मुख्यमंत्री भी वही बात कह रहे हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं। दोनों ये कह रहे हैं कि दरअसल आतंकवाद के साथ लड़ना, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना, ये हमारा प्रण है और हम प्रण लेते हैं कि ऐसा हादसा, ऐसी घटना, ऐसा आतंकी मंसूबा जम्मू कश्मीर में दोबारा नहीं होगा। और अगर दो बड़े नेता, दो बड़ी शख्सियतें जिन पर जम्मू कश्मीर की बागडोर है ये बात कह रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये इसलिए भी है कि जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित महसूस करें और साथ ही साथ इसलिए है कि देश और दुनिया से जो सैलानी यहाँ आए कम से कम उन्हें सुरक्षित महसूस हो। आज बहुत सारी खबरें बहुत सारे टीवी चैनल्स पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये चलती रही कि क्या एक साल बीत जाने के बाद भी सैलानियों, पर्यटकों के मन से डर खौफ निकला है। तो डर खौफ निकालने के लिए जिस तरह के मैसेजेस, जिस तरह के बयान लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री ने दिए हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। दोनों में कहीं भी कोई सियासत नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ ये बात थी कि जनता को एक मैसेज देना है कि एक साल बीत गया, हम ना तो भूले हैं ना कभी भूलेंगे, ना हम माफ करेंगे।
दरअसल हम अपनी सुरक्षा को और पक्का करेंगे ताकि दोबारा अगर कोई ऐसा मंसूबा सोचे भी तो हम उसे निस्तनाबूद कर दें। वहीं दूसरी ओर लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये ट्वीट और मुख्यमंत्री का ये ट्वीट आज सुबह का है और बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं भी सियासत की कोई बू नहीं आती। साफ सी बात है कि एक मैसेज जो जनता को देना चाहते हैं और इसमें कहीं भी स्टेटहुड का जिक्र नहीं है जो पहले शुरुआती दिनों में हुआ करते थे। तो एक बात तो साफ हो चुकी है कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार भी ये समझ चुकी है कि अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो ही जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और शांति के लिए बेहतर होगा। और शायद केंद्र सरकार भी ये समझ चुकी है कि उमर अब्दुल्ला बाकी चीज़ों में बेहतर काम कर रहे हैं और केंद्र का सहयोग उनको मिलना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर को नए जम्मू कश्मीर बनाया जाए। और फिलहाल ज़रूरत है बाहर से आने वाले सैलानियों को सुरक्षित महसूस कराया जाए। तो एक पॉजिटिव मैसेज पहलगाम अटैक के 1 साल बाद 2 बड़ी शख्सियतों का, और ऐसे ही मैसेज से मुझे लगता है कि एक दोबारा से कश्मीर में सैलानियों का रुख होगा और एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ट होगा। आप क्या समझते हैं जरूर कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।